नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के सरकारी कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर के उन लाखों शिक्षकों की जो टेट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से परेशान है या कहिए चिंता में है। जिस तरह से कैलेंडरों में दिन और तारीख बदलती जा रही है, उसी तरह से उनकी धड़कनें और तेज होती जा रही कि आखिर उनकी नौकरी का क्या होगा। ऐसे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी 13 मई को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें एक याचिकाकर्ता एसटीएफआई भी थी, जिसको कि स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, और उनके अध्यक्ष चंदर नवदीप भारती सर यानी सीएन भारती सर जिनको हम लोग कहते हैं, वो हम लोगों के साथ पहले भी कई बार जुड़ चुके हैं। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस 13 की सुनवाई में क्या हुआ, क्या कुछ शिक्षकों को राहत की उम्मीद लगी या क्या कुछ हुआ, वो सब हम जानेंगे सीएन भारती सर से। भारती सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है और आपके सभी दर्शकों को भी एसटीएफआई की तरफ से मेरी ओर से नमस्कार। मैं सर आपके लास्ट शब्द से शुरुआत करता हूं। क्या सर, क्या सर आप मैं आपके अंतिम शब्द से शुरुआत करता हूं आज की। आपने क्या क्या उम्मीद है, क्या आशा है, और ये बिल्कुल सही है कि उम्मीद के सहारे ही हम जिंदा हैं। आशा होती है, बाकी देख कैसा होता है। तो जैसे अब कई बार बातचीत कर चुके, 1 सितंबर का जो फैसला था कि जो शिक्षक 2010 से पहले लगे उनको टेट करना होगा, ये बिल्कुल व्यवहारिक फैसला है। हम बार बार कह रहे हैं, 1 सितंबर को फैसला आते ही हमने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई और 17 सितंबर को हमने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दी। ना केवल रिव्यू पिटीशन डाल दी, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय, शिक्षा मंत्री कार्यालय और एनसीटी ऑफिस, तीनों ने सुप्रीम कोर्ट, चारों में हमने 17 सितंबर को विजिट किया। मैं प्रधान महासचिव और हमारे कोषाध्यक्ष। तो उसके बाद खैर बड़ी कार्रवाई दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, कैसे ज्ञापन भेजे, कैसे शीतकालीन में 2 दर्जन से अधिक एमपी ने भी आवाज उठाई। परंतु यहाँ इस बात का दुर्भाग्य आता है, फिर आप कहोगे कि ये ऐसे बोलते हैं कि सरकार सोच नहीं ले। अब आप भी चिंता कर रहे हो, इतनी चिंता आप तो लगातार, कभी मुझसे बातचीत, कभी किसी से बातचीत है, आप चिंता कर रहे हो कि आपको 25, 30, 40 लाख टीचर की चिंता है और आपका चैनल अच्छा काम कर रहा है इस बारे में। परंतु सरकार जिसको कि पूरे देश में बना हुआ है, धन्यवाद, सच्चाई है ये, धन्यवाद भी स्वीकार। तो मैं कह रहा हूँ, जो सरकार पूरे देश की जनता ने चुनी है और जिसका नारा सबका विकास, तो उसमें क्या इतने लाखों टीचर सब में नहीं आते क्या? मतलब इतनी बातचीत हो चुकी, शिक्षा मंत्री से हम मिले आए और सारा कुछ हो गया। सरकार ने 1-2 शब्द नहीं बोले प्रधानमंत्री ने या शिक्षा मंत्री ने इस बारे में कि देश के शिक्षकों का ये हाल है। वैसे राष्ट्र निर्माता कहते हैं इनको, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 5 नंबर को पोस्टर आ जाएगा प्रधानमंत्री जी का, है बड़ा बड़ा। तो पर इतने बड़े मसले में लोग चिंता कर रहे हैं, ये नहीं बोले। 42 रिव्यू पिटीशन होगी, 42, और जिनमें एक तो बीजेपी गवर्नमेंट की है उत्तर प्रदेश की, आपको मालूम है, बाकी कुछ अलग पार्टियों की है, तेलंगाना की, आंध्रा की और की, परंतु बीजेपी सरकार की है। और जो मैं कह रहा हूँ 2 दर्जन मेंबर पार्लियामेंट बोले, उनमें 3-4 बीजेपी के भी बोले। हरियाणा से भी एक बीजेपी का राज्यसभा का मेंबर बोले, उनकी चिट्ठी भी आई, लेटर जो उन्होंने लिख के दिया। सरकार नहीं बोल रही, तो सुप्रीम कोर्ट भी खुले बस्ते में रखी बैठी है रिपोर्ट। पहले 28 अप्रैल को सब लिस्ट में डाला गया, तो 28 अप्रैल को सुनवाई तो नहीं हुई, परंतु ये सुनने में आया, जो हमारे वकील ने भी बताया, कि सीजीआई से सहमति करते हुए, सलाह करते हुए इसको ओपन कोर्ट में रखा गया सभी 42 सीटों को, और 13 मई को 2 बजे के बाद इसमें सुनवाई हुई है। तो जो हमारी जानकारी मैं साझा करना चाहूँ,
कि लगभग 2.5 घंटे बहस चली है और 42 रिव्यू पिटीशन है। नेचुरली सबके अपने अपने वकील थे, हमारे भी वकील थे एडवोकेट सुभाष चंद्र। परंतु मैं आपको बताऊं सर अलग से कि बड़े जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी, सलमान खुर्शीद, ऐसे वकीलों ने हिस्सा लिया इस बहस में। अलग अलग रिव्यू पिटीशन की तरफ से ये पेश हुए। तो 2-2.5 घंटे उन्होंने पूरे कागज, चाहे वो RTE 2009 के बारे में है, चाहे RTE की अमेंडमेंट के बारे में है 2017 में, चाहे NCT की गाइडलाइंस है, चाहे उसकी रिवाइज है 2012, ये सारी बातें रखी और कहा कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना, जिस देश को जो आप कानून बना रहे हो उसके पीछे से लगे लोगों पे लागू कर। ये तो होता है, ये किसी भी महकमे में नहीं हो सकता, चाहे कोई डॉक्टर है, कोई JE है, चाहे कोई और है, आप पत्रकार हो। आज सरकार टेस्ट रख देती है किसी भी फील्ड में, जो क्वालिटी उसमें है पहले, जो क्वालिफिकेशन थी वो करके आए हुए। तो ये हमारे जितने भी वकील साहिबान थे इन्होंने सारी बात रखी है। 2 घंटे जो बहस हुई है, जज को नहीं है, उन्होंने ये कहा कि ये फैसला रिजर्व करते हैं। आपकी बात सुन ली है तो 13 के बाद कुछ छुट्टी वगैरह की कुछ ऐसे है, देखते हैं अभी क्या है। हो जून में छुट्टियां वगैरह हो जाए, समर वेकेशन, ये जुलाई तक ना सुनाए फैसला, तो इनके घर की बातें कब सुनाएंगे ये। और चीफ जस्टिस साहब तो अभी कॉकरोच कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, पता नहीं टीचर्स को भी क्या कह रहे हैं। तो मतलब सुनवाई पूरी हो गई, सुनवाई होगी, अब उसमें दोबारा अब मतलब सिर्फ फैसला आना है। फैसला आना है, जो हमारे एडवोकेट ने बताया। मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं था, और अभी तो क्या करता है वकील को पता होता है सारी बातचीत का। हमारे एडवोकेट ने ये बताया कि सुनवाई होगी और फैसला रिजर्व रख लिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस ढंग से दलील की गई है, हम पूरे आह्वान है कि टीचर के साथ न्याय होगा। अच्छा, तो इसी कह सकते है कि न्याय करेंगे। अभी जुडिशरी जिंदा है, जुडिशरी खड़ी है, उन्होंने ही पेज चलाया, उनके हो सकता है क्लियर हो जाए, क्योंकि वो महाराष्ट्र का तमिलनाडु का मामला था। उसमें से लाइन आ गई, जज का अपना विवेक होता है हमेशा ही। ये तो हमारे कानून की किताब में लिखा है कि विवेक का फैसला 2 और 2 4 नहीं होते जुडिशरी में कभी भी। एक ही केस में एक को जमानत मिल जाती है, एक को जेल हो जाती है, आप जानते हो सारा कुछ। तो उनका अपना केसों पे उन्होंने क्या लाइन लिख दी। अब पूरे देश में हड़कंप कि लाखों से टीचर है, रिव्यू पिटीशन होगी, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करनी पड़ी है। और हो सकता है उनकी जज की ये बात हुई, ये गलत हो गया ये तो बात। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि इसको सुधार करते हुए जो टीचर्स हैं उनको कुछ कर दे सरकार जल्दी। और आप वाली बात, 24 महीने का टाइम था, 1 सितंबर का फैसला है, 4 महीने पिछले साल के, 4 महीने इस साल के, 8 महीने तो गुजर गया, 8.5 हो गए, 15 मई है जी 24 में। हम चाहते हैं कितनी जल्दी ये फैसला आ जाए। बाकी एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँ, कई बार ये सवाल आ जाता है कि आपके द्वारा किसी का ये टीचर एग्जाम देने से जुड़ती है। बात एग्जाम देने से डरने की नहीं है। मैं आपको उदाहरण बनाता हूँ सर, कि वही बात है ना कि बीजेपी तो करना नहीं चाहती कुछ। हमारी पंजाब की जो टीचर यूनियन है, उन्होंने पंजाब सरकार को मांग करी, विरोध तो हम कर ही रहे हैं, तो उन्होंने चलो भी ठीक है, कोर्ट में अमेंडमेंट होगा, आप रिव्यू पिटीशन डालो, आप सरकार को लिखो, अलग बात है। पर आपने 24 महीने का टाइम दिया, 8 महीने बीत गए, आप केवल वर्किंग टीचर के लिए टेट रख लो, 1 2 3 4 जो होंगे टेट, आप वो रख एग्जाम। हम दोनों चलते हैं ना। और मैं कह रहा हूँ, मुबारकबाद देता हूँ पंजाब सरकार को, पंजाब के टीचर्स को। अभी 26 अप्रैल को टेट का एग्जाम दिया पंजाब सरकार ने, केवल जो वर्किंग टीचर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले लाते हैं। और आप मानिए उसका रिजल्ट आ गया परसों, 98% रिजल्ट आया सर उसका, शिक्षकों का, पंजाब ना शिक्षकों जो 20-20 साल से नौकरी लगे हुए हैं, 25 साल से, जिन परीक्षा की समस्या थी,
नहीं, मैं कह रहा हूँ डरते नहीं है, बात तो है हाँ, मन टेस्ट लेने वाले की नीयत क्या है, ये बात है। बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल। आपको किताबें कितनी पढ़ लो, मैं आपका टेस्ट लूंगा। अगर मैंने आपको 3 नंबर देने हैं तो मैं क्वेश्चन पेपर ऐसे ही बनाऊंगा, 3 ही दूंगा। अगर बिल्कुल मुझे 70 नंबर में क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको 70 नंबर दे दूं। नीयत की बात है सर, इनकी नीयत में खोट है कि ये करना क्या चाहते हैं। अब ये पंजाब की तो आप सरकार थी, 27 में इलेक्शन है यहाँ की, हम्म, तो ये बात नहीं मानी। केवल वर्किंग टीचर का कैटेगरी दिया और रिजल्ट परसों निकाल दिया। 26 को टेट हुआ था, 3-4 दिन हो गए रिजल्ट आए। जी तो और एक 150 नंबर का एग्जाम होता है, हमारे स्टेट बोर्ड का आ रहे हैं 150 में से 131 नंबर आए हैं सर इसके, बताओ। तो ग्रेस मार्क पास वाला नहीं है। स्टेट प्रेसिडेंट के 131 आए हैं 150 में से, तो औरों के भी नहीं बहुत अच्छे मार्क आए। सर, इस पे तो कोई मतलब बेवकूफ लोग ही, या जो शिक्षकों से थोड़ा सा उनको भावना अजीब तरह की रहती होगी, वही इस तरह की बात करेंगे कि शिक्षक एग्जाम देने से डंडे डरते हैं। ये का बात एग्जाम देने की नहीं, बात है हक की, और बात है कि आखिर क्या ऐसा क्यों क्यों किया जा रहा है। तो चलिए सर, जैसा कि आपने बताया कि बात ये जी, बात जैसा कि आपने बताया कि सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब फैसले का इंतजार है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया था, जिसके बाद शिक्षक परेशान हो गए हैं, हम अब तो यही सुप्रीम उम्मीद करते हैं कि जो आपने मेहनत करी है टेट के मुद्दे में शुरू से, उसका फल मीठा हो, और इसी प्रकार मीटिंग में बैठे बैठे ही आपका मुंह मीठा करवा देंगे हम। इंशाल्लाह। तो वही कह रहे हैं सर कि जिस सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, जिससे शिक्षक परेशान है, तो उम्मीद करते हैं कि उसी सुप्रीम कोर्ट से फिर वही फैसला आए और कुछ अच्छा फैसला है जिससे हाँ शिक्षकों को राहत मिले। तो चलिए, इस चर्चा में आप जुड़े सर, हाँ, बहुत धन्यवाद आपका। और फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे इस पर कुछ भी और भी अपडेट होता है तो। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।